जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए बच्चों आ चुकी है। किसकी तरफ से? यूपेट ट्रिपल एससी की तरफ से, ठीक है। जिसका दोस्तों आप सभी को पता है कि दोस्तों प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो आप सभी की होती है हर साल दोस्तों कंडक्ट कराया जाता है एग्जाम। किसका? पीईटी का, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट बच्चों 2023 का आप सभी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ठीक है। जिसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरे एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी को सारा कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों आप सभी 2023 में पीईटी में दोस्तों अपने पीईटी के स्कोर कार्ड में 95 प्लस का स्कोर देखना चाहते हैं तो आप सभी अभी से ही ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों क्लासेस आप सभी की स्टार्ट होंगी और प्रूफ के साथ दोस्तों आप सभी को दिखाया जाएगा कि 95 प्लस स्कोर कैसे गेन किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस पहले हम विज्ञापन को दोस्तों प्रकाशन की तिथि आप सभी की 1/8/2023 यानी कि दोस्तों कल आप सभी को इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। 1/8/2023 बच्चों आप सभी को क्या मिल जाएगी और आप सभी का दोस्तों आवेदन शुरू हो जाएंगे। कहने का अर्थ ये है आगे दोस्तों आवेदन शुल्क और सॉरी फॉर दैट वेट अ सेकंड बच्चों, आवेदन शुल्क और शुल्क जमा करने के प्रारंभ होने की तिथि है बच्चों 1/8/2023 और अंतिम तिथि शुल्क जमा करने की एक तो अंतिम तिथि और आवेदन को ऑनलाइन दोस्तों सबमिट करने की तिथि अंतिम है आप सभी की 30/8/2023, ठीक है। यानी कि बच्चों आप सभी लास्ट डेट इसकी है 30/8/2023, 30 अगस्त तक आप सभी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आगे बच्चों बात कर लेते हैं। शुल्क जमा करने की लास्ट डेट है बच्चों 6/9/2023। कितना बच्चों? 6/9/2023 यानी कि दोस्तों सितंबर 6 सितंबर 2023 आप सभी की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मेन टॉपिक के बारे में बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर दोस्तों आप सभी को इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो आप सभी upssc.government.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और आगे इन्होंने मेंशन कर रखा है, चलिए ये कोई ज़रूरी जानकारी बच्चों बात नहीं है। प्रारंभिक अर्हता की बात कर लेते हैं बच्चों। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? ये द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों तथा भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन होने हेतु या चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों अगर आप सभी को यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी दोस्तों वैकेंसी में भाग लेना है तो उससे पहले आप सभी को क्या पीईटी प्रारंभिक अर्हता जो टेस्ट है बच्चों आप सभी को पास करना होगा, ठीक है। और इसी की मेरिट के आधार पर बच्चों आप सभी पर्टिकुलर किसी एग्जाम में बैठ पाएंगे यूपी के, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों? आई होप सो क्लियर है भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम दिनांक 25/1/2023 को जारी किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्हता 24/1/2023 तक प्रभावी रहेगा, ठीक है। कब तक बच्चों? आप सभी का जो 2022 का पीईटी हुआ है वो 24/1/2023 तक क्या रहेगा बच्चों? इफेक्टिव रहेगा, यानी कि प्रभाव में रहेगा। इसके बीच अगर कोई वैकेंसी आएंगी यूपी ट्रिपल एससी में तो आप सभी का 2022 वाला बच्चों क्या रहेगा? पीईटी एलिजिबल होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब जो आगे आप सभी की 2001 ये जो है ना दोस्तों 2024 के बाद जो भी वैकेंसी आप सभी की आएंगी उसमें आप सभी का 2023 वाला रहेगा। तो जो भी बच्चे दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी को क्या करना चाहते हैं, फेस करना चाहते हैं, तो जरूर से इस फॉर्म को अप्लाई करें और अपनी नॉलेज को टेस्ट करें और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। ये तो आगे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 1/24/2024 तक निर्गत किए जाएंगे उन परीक्षाओं हेतु परीक्षाओं की शॉर्ट लिस्टिंग की परीक्षा अर्हता 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। ये मैंने अभी आप सभी को बताया है, ठीक है। आयोग की परिधि में आने वाले पद की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये तो आप सभी को पता ही है भाई, ठीक है, क्लियर। चलिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना ये सभी जान लेना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप किसी भी माध्यम से दोस्तों इस फॉर्म को नहीं भर सकते, केवल ऑनलाइन मोड पर भर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। और प्लस में दोस्तों आप सभी को भरना है तो upssc.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा है, वेबसाइट क्रिएट करके लोग दोस्तों क्या फॉर्म कंडक्ट कराने लगते हैं। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्न 5 भागों में विभक्त किया गया है, ये आप सभी चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म, आगे फीस सबमिट करनी है और फाइनल सबमिट हो जाएगा आप सभी का रीचेकिंग के बाद, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों यूज़र इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ये आप सभी चेक कर सकते हैं प्रॉपर। इसका दोस्तों नोटिफिकेशन मैं आप सभी को सेंड कर दूंगा किस पे? टेलीग्राम चैनल पर। आप सभी ज्वाइन कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में। फीस की बात कर लेते हैं बच्चों।
फीस की भुगतान व समायोजन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, ये सब चीज़ आप सभी चेक कर सकते हैं। फीस दोस्तों जो रहती है इसमें बहुत ही माइनर शुल्क रहता है, सबसे पहली बात तो ये। चलिए फीस दोस्तों आप सभी कैसे भी भर सकते हैं, ठीक है। अब फीस की बात कर लेते हैं, आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं, एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं। जो भी बच्चे यूआर से बिलोंग करते हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 160 रुपये, ठीक है। आवेदन शुल्क है बच्चों 160 रुपये, क्लियर। बाकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है बच्चों वो है केवल 25 रुपये। केवल दोस्तों आपकी फॉर्म की जो फीस है ना वो 125 रुपये ही है, सॉरी 25 रुपये है आप सभी की फॉर्म की फीस। तो क्या है बच्चों 25 रुपीज़, ठीक है। बाकी दोस्तों आवेदन शुल्क जो है ना वो आप सभी के 160 रुपये रहने वाला है। किसके लिए? यूआर के लिए। ओबीसी वालों के लिए 160 रुपये है। अनुसूचित जाति जो है एसटी वाले जो है उनके लिए 70 रुपये, और अनुसूचित जनजाति जो एससी वाले हैं बच्चों, SC ST वाले उनके लिए 70 रुपये है, ठीक है, क्लियर। और दिव्यांग जो भी हैं उनके लिए दोस्तों कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, केवल 25 रुपये देने हैं। 25 रुपये तो है ही है, ये तो कंपलसरी है, 25 रुपये आप सभी को फिल करने ही होंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों ये आवेदन शुल्क है, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, ठीक है। प्रॉपर आप सभी टोटल शुल्क देखेंगे तो यूआर का 185 है, ओबीसी का भी, और SC वालों का 95, ST वालों का 95, और जो भी दोस्तों किसके बिलोंग करते हैं, दिव्यांग से बिलोंग करते हैं यानी कि फिजिकल हैंडीकैप है, उनके लिए 25 रुपये, ठीक है। चलिए आगे बात करें दोस्तों प्रिंट आउट लेने का प्रॉपर, ये तो सब कुछ आवेदन करेंगे जब आप सभी को पता चल ही जाएगा भाई, ठीक है। शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं बच्चों। शैक्षिक अर्हता में क्या रहेगा आप सभी के पास? प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में हाई स्कूल आप सभी के पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इस फॉर्म के लिए, ठीक है। मिनिमम एजुकेशन बच्चों सिंपल सी बात है, बस एक चीज़ याद रखना, अगर आप सभी ने हाई स्कूल कर रखी है तो आप सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे ज़रूर से, ठीक है। और UPSSC के एग्ज़ाम में इसमें बैठ पाएंगे, PET में, क्लियर बच्चों। एंड आप फिर दोस्तों इसके ज़रिए से किसी भी यूपी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं आयु सीमा के बारे में। अब दोस्तों एज लिमिट क्या रहने वाली है इसके बारे में बात की जाएगी, तो इसमें न्यूनतम एज लिमिट जो है वो 18 से 21 वर्ष की होती है, सबसे पहली बात तो ये। और अधिकतम आयु सीमा उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती आयु सीमा 10वां संशोधन जो भी दोस्तों हुआ है, वर्तमान संशोधन जो भी आयु सीमा को लेकर होकर आ रहा है, ठीक है, उसके अनुसार बात की जाए तो 40 वर्ष होगी, ठीक है। अधिकतम 40 वर्ष है, और बच्चों न्यूनतम जो है वो आप सभी की 18 वर्ष है, और जो स्टैंडर्ड है वो 18 से 21 साल है, ठीक है। और बाकी मैक्सिमम आप सभी चेक कर सकते हैं, 40 वर्ष इन्होंने मेंशन कर रखी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब एज दोस्तों कहाँ से काउंट होगी? जो भी बच्चे 1 जुलाई 2023 तक, क्या बच्चों 1 जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई को बच्चे फॉर्म आ रहे हैं, तो आप सभी सॉरी जो अगस्त को आ रहे हैं फॉर्म तो बच्चों, बट 1 जुलाई 2023 से जो भी बच्चा 18 साल पूर्ण कर चुका है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। या दोस्तों अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा, क्लियर बच्चों। तो ये है आप सभी की एज लिमिट भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब आरक्षण इन्होंने मेंशन कर रखा है कि नहीं कर रखा है, एक भी हम चेक कर लेते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग द्वारा निर्गत किए जाने वाले विज्ञापनों व उनसे संबंधित मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु या अधिकतम आयु की सीमा की गणना विभागों के द्वारा। कहने का मतलब बच्चों ये कहना चाह रहा है कि दोस्तों आप 2023 में यदि PET दे लेते हैं, ठीक है, तो इसकी जो आयु है ना बच्चों वो वहाँ पर काउंट नहीं होने वाली है। किसमें? जो भी दोस्तों कोई भी अगर एग्ज़ाम आता है तो जो भी दोस्तों विभाग के द्वारा एग्ज़ाम निकाला जाएगा UPSSC में, तो वो अपने अकॉर्डिंग आयु सीमा सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है ना। आरक्षण बच्चों ये आप सभी चेक कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति और जनजाति वाले जो भी है दोस्तों एज पर स्टैंडर्ड जो होता है वही है बच्चों। आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु किए जाने वाले विज्ञापनों में उत्तर प्रदेश सरकार के अधावित विद्यमान अधिनियम या संशोधन के द्वारा बच्चों ये लंबत है बच्चों। कहने का मतलब अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का के लिए क्षेत्रीय आरक्षण मेंशन कर रखा है इन्होंने, ठीक है, क्लियर। अभी आप सभी चेक कर सकते हैं। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम जो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, उसके बारे में प्रॉपर हम एक अलग सेशन भी लेकर आएंगे। एंड दोस्तों आप सभी को ये भी बताएंगे कि स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे ऑफिशियली कि जिसमें दोस्तों 95+ स्कोर आप सभी कैसे कर सकते हैं इस बार, ठीक है। उसी के पैटर्न पर अगर आप सभी रेडी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के पैटर्न पर UPSSC 2023 की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी बच्चों, ठीक है, क्लियर भाई। चलिए तो मुख्य परीक्षा के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं। ये जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा योजना का एवं पाठ्यक्रम निर्दिष्ट परिशिष्ट 1 में उपलब्ध है, ठीक है। चलिए उसे भी चेक करेंगे परिशिष्ट 1 को। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, अब ये आप सभी चेक कर सकते हैं। यदि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 हेतु आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक हो जाती है, यानी कि दोस्तों अगर आवेदन सीधा मैं मतलब समझ गया, अगर दोस्तों आवेदन जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों बच्चे
इस फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं तो आप सभी का एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्ट में होगा। सिंपल सी बात है, एक से अधिक शिफ्ट में होगा, और एक से अधिक शिफ्ट में होगा तो दोस्तों वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की पद्धति भी लागू हो जाएगी। यही दोस्तों इस नोट में कहा गया है। ठीक है, चलिए परीक्षा का कार्यक्रम की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के लिखित परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में आप सभी वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। स्कोर की वैधता अवधि 1 साल के लिए मान्य रहेगी। सिंपल, मैं आप सभी को पहले बता दूं, केवल 1 साल के लिए बच्चों मान्य है। ठीक है, UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश ये, चलिए भाई, उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। अभ्यर्थी के अर्हता या अहर न होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, ये विशेष नोट था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब इसमें तो हाई स्कूल, एक चीज़ और याद रखना बच्चों जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण जो परीक्षा के पास आप सभी के पास प्रमाण पत्र है ना, यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट से बच्चों मैच होनी चाहिए आप सभी की जो फिलिंग डाटा है। ठीक है, आप सभी की जो फिलिंग डाटा है, आप जो भी जो डेट ऑफ बर्थ भरते हो या दोस्तों नाम भरते हो या फादर नेम भरते हो, तो आप सभी का दोस्तों वो हाई स्कूल के मार्कशीट से मैच होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, हाई स्कूल ही है। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों अच्छे से भरिएगा भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब सिलेबस हम चेक करेंगे भाई, सीधा ज़्यादा कुछ नहीं चेक करने वाले हैं। चलिए भाई दोस्तों, आप सभी का सिलेबस आ चुका है, ज़रा ध्यान दीजिए सभी बच्चे। ये 2023 का प्रशिष्ट 1 दोस्तों जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी की परीक्षा की अवधि कितनी रहने वाली है, 2 घंटे की। पूर्णांक बच्चों बात कर लेते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। चलिए मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। परीक्षा की अवधि 2 घंटे, पूर्णांक यानी कि अंक कितने अंकों का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 प्रश्न का होगा, यानी कि दोस्तों 100 अंकों का होगा। आप सभी का प्रश्नों की संख्या भी दोस्तों 100 ही होगी, यानी कि एक क्वेश्चन 1 अंक का हो गया, एक प्रश्न हो गया आप सभी का 1 अंक का। ठीक है, क्लियर, आई होप सो क्लियर है बच्चों। अब बात कर लेते हैं विषय के बारे में दोस्तों। आप सभी की इंडियन हिस्ट्री जो है 5 नंबर की रहेगी, उसका रोल जो रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, जिसमें दोस्तों आप सभी के इन्होंने टॉपिक भी मेंशन कर रखे हैं, या आप सभी चेक कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान जो है वो भी 5 नंबर का, यानी जीके का पार्टी चल रहा है बच्चों ये। ठीक है, भूगोल जो है बच्चों वो भी 5 नंबर की। क्लियर, 15 नंबर हो गए जीके के। तो ये दोस्तों आप सभी के, और इंडियन इकोनॉमिक आ गया 5 नंबर का। ठीक है, यानी कि 20 क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के हो चुके हैं अभी तक जीके के। ठीक है ना, और आगे दोस्तों आप सभी का बचता है क्या भाई, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है बच्चों, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का। ये एक्स्ट्रा पार्ट आप सभी का भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का। ये दोस्तों कितने नंबर का, 5 नंबर का, यानी कि 25 नंबर आप सभी के जीके के अभी हो चुके हैं, और 5 नंबर और आने वाले हैं। किसके दोस्तों, जनरल साइंस के। ठीक है, और ये दोस्तों आप सभी की 30 नंबर की क्या हो चुकी है, जीके हो चुकी है। ठीक है, जिसमें दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी एंड आप सभी का जनरल साइंस, और दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न है लोक सेवा आयोग एंड दोस्तों किससे, संविधान से। ठीक है, तो ये दोस्तों 30 नंबर की आप सभी की जीके डिफाइन कर दी गई है 6 पार्ट में। सभी को क्लियर है, आई होप सो क्लियर है भाई। आगे बात कर लेते हैं प्रारंभिक अंक गणित के बारे में बच्चों। अब जो आप सभी का एलिमेंट्री अर्थमेटिक है बच्चों, 5 नंबर का आएगा। ठीक है, जिसमें दोस्तों पूर्ण संख्या, प्रतिशत, साधारण अंक गणित या वर्गमूल एवं वर्गमूल, घातांक एवं करनी, और दोस्तों आप सभी का औसत वगैरह रहने वाला है। ठीक है, आगे दोस्तों फिर आता है 5 नंबर का आप सभी का क्या रहेगा भाई, हिंदी, सामान्य हिंदी। ठीक है, 5 नंबर की आप सभी की रहेगी सामान्य अंग्रेजी। क्लियर, एंड आगे दोस्तों फिर आप सभी के लॉजिकल रीजनिंग जो रहने वाली है वो भी 5 नंबर की। कहने का मतलब बहुत ही वाइड सिलेबस है बच्चों, सब कुछ डिफाइन है, छोटा छोटा। ठीक है ना, क्लियर। करंट अफेयर्स 10 नंबर का जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रोल करेगा। ठीक है, सामान्य जागरूकता की बात कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की जो अलग से है बच्चों। क्लियर बच्चों, एक तो दोस्तों आप सभी का जीके का स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया। ठीक है, वो कितना है बच्चों, 30 नंबर का। प्लस में दोस्तों 10 नंबर की आप सभी की क्या हो गई, करंट अफेयर्स। प्लस में 10 नंबर का आप सभी का बच्चों क्या हो गया, जनरल अवेयरनेस, जो आप सभी के आस पड़ोस के दोस्तों कंट्री हैं उनके बारे में आप सभी को जानना है। फिर दोस्तों आप सभी के गद्यांश हो जाते हैं 5-5 नंबर के, 10 नंबर के, और ग्राफ के दोस्तों क्वेश्चन हो जाते हैं आप सभी के 5-5 नंबर के। क्लियर है ना, 5 प्रश्न के, यानी कि दोस्तों 5-5 नंबर के 2 ग्राफ। एंड आगे दोस्तों तालिका ग्राफ हो जाते हैं आप सभी के 5-5 नंबर के 2 ग्राफ। ठीक है, तो यानी कि 2 तो ग्राफ है बच्चों मैथमेटिकल अंक तालिका वाले, एंड एक दोस्तों 2 विश्लेषण वाले ग्राफ है।
यानी कि दोस्तों कितने 20 नंबर और प्लस 5 नंबर का मैथ और था, यानी कि 25 नंबर का मैथ है। क्लियर। तो ये दोस्तों आप सभी का सिलेबस है, जिसमें 25 नंबर का मैथ है, 30 नंबर की जीके है एंड 10 नंबर की करंट अफेयर्स है, 10 नंबर की समसामयिक है दोस्तों, अलग स्टैटिक वाली। और दोस्तों यही है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। क्लियर। कुछ एक्स्ट्रा में रह चुका होगा 5 नंबर का जो भी है। चलिए, तो ये दोस्तों प्रॉपर आप सभी का मैंने सिलेबस बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। और क्रमांक 1 से क्रमांक 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर आप सभी का कैसा रहने वाला है बच्चों? एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, सिंपल सी बात है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें ऐड होने वाली है। कितने बच्चों? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सभी को क्लियर हो चुका है? आई होप सो क्लियर है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर गाइज आप इस बार अपने स्कोर कार्ड में 95 प्लस का स्कोर गेन करना चाहते हैं, जो अप्रोक्सीमेट दोस्तों आप सभी की परसेंटाइल तो 100 के आसपास ही पहुँच जाएगी। अगर आप गेन करना चाहते हैं दोस्तों, यही है मौका आप सभी के पास, क्योंकि UPSSC में अगर दोस्तों आप सभी के पास वैकेंसी आ गई तो आप सभी के पास क्या दोस्तों 95 प्लस का स्कोर होना चाहिए, क्योंकि आप सभी एलिजिबल तभी हो पाएंगे। वो एक अलग मेरिट लगती है दोस्तों, पर्टिकुलर हर एग्जाम के हर विभाग के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है। बट आपके दोस्तों स्कोर 90 प्लस तो होने चाहिए। तो मैं 90 प्लस की बात नहीं करूँगा, मैं 95 प्लस स्कोर कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे प्रॉपर। दोस्तों UPSSC PET की क्लास स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो सभी बच्चे रेडी रहना गाइज, प्रीवियस ईयर पेपर भी करा देंगे हम सभी एंड आपकी प्रीवियस ईयर जो दोस्तों, चलिए यानी कि दोस्तों सारा कुछ डिस्कस कराएंगे। तो रेडी रहना सभी बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली क्लासेस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।